शुभोदय बच्चों, युवकों से पाठ हम उसे अभी आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक आत्मा ही व्यक्त ब्रह्मा है। ठीक है, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा एवं ब्रह्मा क्या है? तो प्रकृति दोनों का नियतम कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है, जीवन का कर्तव्य है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के रूप इनमें से किसी एक के द्वारा, एक ही अधिक के द्वारा, सबसे सम्मिलित के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाएगा। यही धर्म का स्वभाव है। मत मंत्र, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सब गौण है। ठीक है, क्या क्या है? सम्मिलित मत मंत्र, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ ये सब क्या है? धर्म का ये सब गौण है। ठीक है, यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए। अगर हमें आत्मा देखनी है तो उसे भी हमें प्रत्यक्ष मतलब हमारे आगे, ठीक है, प्रत्यक्ष उसे अनुभूति करना चाहिए। हमारे आंखों से जो देखते हैं, ठीक है, अनुभूति कर लेनी चाहिए। अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। ठीक है, विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि जो हम नहीं देखते उस पर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। वो स्वामी विवेकानंद जी का उद्देश्य है। जैसे कि ईश्वर है जो हमें नहीं दिखता, लेकिन हम उस पर विश्वास रखते हैं। जो आत्मा भी हमें नहीं दिखता उस पर भी हम विश्वास रखते हैं। लेकिन विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि जो हमारे आंखों के सामने दिखता है उस पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। डोंगी बनने की ही अपेक्षा स्पष्ट रूप से निस्तक बनना अच्छा है। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। एक विचार लो जो उनके ऊपर ही हमें जीवन बनाना है, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। ठीक है, हमारे जीवन में जो हम सोचते हैं उस पर ही हमें दृढ़ता रखना चाहिए और उस पर ही हमें सोचना चाहिए और स्वप्न देखना चाहिए। ठीक है, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसे विचार से आते ओत-प्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। ठीक है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे जिंदगी का उद्देश्य है, वह पूरे हमारे शरीर में विस्तार कर दो। ओके, और दूसरी जो भी चीज़ है उसे त्याग दो, उसे दूर रखो। यही सफलता का रहस्य है। ठीक है, यही नवयुवकों के सफलता का रहस्य है और यही वह मार्ग है जिससे महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, विवेकानंद जी अभी तक सब धर्मों को वह क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं और उन सब की पूजा भी करते हैं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वह सब एक प्रत्येक ही ईश्वर का भी उपासना करते हैं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरिजा के क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हृदय ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, विवेकानंद जी क्या कहते हैं? वह सब धर्म में विश्वास रखते हैं। वह सभी धर्म के भगवान को पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वह बचपन से ही वह भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। जो भी जिस धर्म में भी उसे भगवान
दिखता है, इसलिए वह सभी धर्मों को वह पूछते हैं। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया और जो आत्मस्थ हुए बिना वह अजन्म पड़ा रहकर भी गड़बड़ मचा करता है। ठीक है, शिक्षा एक ही जानकारी नहीं है। ठीक है, इससे आगे भी बहुत कुछ है जो हमें जानना चाहिए। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता भी है। ठीक है, शिक्षा एक ही मार्ग नहीं है, उसे आगे भी बहुत सारे हैं जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायता करता है, जो हमारा जीवन निर्माण करता है, मनुष्य निर्माण तथा हमारा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है, इससे सहायता करता है। यदि आप केवल 5 ही रखते हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न है। ठीक है, अपने भाइयों को नेतृत्व करने का ही नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी हमें सहायता भी करना चाहिए। जो हमारे साथ हमसे हो सकता है उतनी सहायता करना चाहिए। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। ठीक है, जो भी मनुष्य, जो भी नेताएं हैं बनने की इच्छा रखते हैं, वह बड़े बड़े जहाज़ों को भी डुबाया है। हमारे स्वभाव में संघर्ष का सर्वत्र अभाव है, पर इसमें हमें अपने स्वभाव में लगाना है। ठीक है, उसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। ठीक है, हमें कभी भी आगे बढ़ना है तो हमें प्रेम से सोचना चाहिए, दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब विवेकानंद जी अपने जीवन में जो भी कुछ हुआ है वह बोल रहे हैं, और वह अपने से आगे और नवयुवक है जो दुनिया में है उन लोगों को भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि आप भी ऐसे ही चलना है जीवन में। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्मप्रतिष्ठ, दलंबित और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। जो भी सब नवयुवकों से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? विवेकानंद जी प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे मन में दलबंदी और ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या, ठीक है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसे हमें त्यागना चाहिए। तो ये पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। ठीक है, कैसे हमारी भूमि है, पृथ्वी माता कैसी है? सहनशील, सब कुछ सहन करती है। ऐसे ही हमें भी रहना चाहिए, सब कुछ सहन करना है और ईर्ष्या को त्यागना है। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। ठीक है, यदि तुम इस सब गुणों को आप प्राप्त कर लो तो सारी संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। ठीक है, यही विवेकानंद जी का उद्देश्य है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।